हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो पुष्कर झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, यह पुष्कर झील आपका राजस्थान में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना पहले से जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो गिर का वन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंह सेक्चुअरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सिंह सेक्चुअरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ है। दोस्तों, जो गारो हिल्स है वह कौन से जगह में है, कौन से राज्य में है, तो ये आपका मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गारो हिल्स मेघालय राज्य। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। दोस्तों, जो भारत में ऐसा कौन सा जगह है जो स्विट्जरलैंड कहलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका कौसानी। कौसानी ऐसा स्थान है जो स्विट्जरलैंड कहलाता है भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कौन से जिले में है, तो ये आपका नैनीताल जिले में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो कृष्णराज सागर है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मैसूर में स्थित है। तो मैसूर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है नहीं था, कौन से राज्य में स्थित है ये, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बिहार। यह बिहार राज्य में स्थित था। दोस्तों, ये पहले था, वर्तमान में नहीं है, तो इसीलिए था लग गया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है। दोस्तों, सारनाथ में स्तंभ है वह कौन से सम्राट का स्तंभ है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है वह कहाँ है, तो आपका कोलकाता में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है जो बीजापुर वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा आपका गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गोल गुंबज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो अमरनाथ गुफा है वह कौन सी जगह में है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। दोस्तों, जो आगा खान पैलेस है वह महाराष्ट्र के कौन से शहर में है, तो हो जाएगा आपका पुणे शहर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, चित्तौड़ के जो दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया था वह किसने किया था, तो हो जाएगा राणा कुंभा ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, यानी आधारशिला रखी गई मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की किस वर्ष, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1913 यानी 1913 में रखी गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कौन से जगह में, तो हो जाएगा आपका पांडिचेरी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपका विवेकानंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। दोस्तों, जो नौ नालंदा महाविहार है वह किसके लिए विख्यात है, तो हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यह विख्यात है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय तो आपका
हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। दोस्तों दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उनका डिजाइन किया था कहाँ के वास्तुकार ने, ये हो जाएगा आपका ईरान के वास्तुकार ने लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। दोस्तों जो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है आगरा में, वह किसने बनवाया था उसे, ये हो जाएगा आपका नूरजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नूरजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप सबसे ऊंचा कहा जाने वाला यह स्तूप कहाँ पर स्थित है बिहार राज्य में, ये आपका राजगीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। दोस्तों जो उज्जैन का प्राचीन काल में यानी सबसे पुराना नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा आपका अवंतिका था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अवंतिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा तीर्थ स्थल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन और जो प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों का, तो हो जाएगा कौशाम्बी है। दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे या फिर करते हैं दोस्तों, करते थे नहीं, करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं। तो किस स्थान के दोस्तों, कि हो जाएगा आपका हम्पी के, हम्पी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत का जो सिलिकॉन घाटी है वह कहाँ पर स्थित है, ये आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछ रहा है दोस्तों, कौन नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बद्रीनाथ है ये भी 4 धाम का यात्रा का हिस्सा है, जो गंगोत्री है ये भी 4 धाम यात्रा का हिस्सा है, और यहाँ पे जो केदारनाथ है ये भी 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। तो बाकी बचा ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णो देवी, जो कि 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों जो धर्मराज रथ स्मारक है ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी। दोस्तों यहाँ पे दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। साइलेंट वैली को ही मूक घाटी कहा जाता है। तो यह किस राज्य में अवस्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण कराया था दोस्तों, तो अशोक ने कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है, इन ऑप्शन में से कौन से जगह पर है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था। दोस्तों चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन है उसका सर्जक था कौन था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा नेक चंद, यह सर्जक था प्रसिद्ध रॉक गार्डन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा। योजनाबद्ध बसा शहर दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है। कौन से पर्वतीय स्थल दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये हो जाएगा आपका पल्लव के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है वल्लभ भाई पटेल से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क
के रूप में माना जाता था। किसे माना जाता था दोस्तों पहले? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे लोधी गार्डन्स को द लेडी ब्लिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था पहले। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया है, ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता था। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंपल सा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, भोपाल में यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा आपका बीजापुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नालंदा। नालंदा दोस्तों आप लोगों को ऐसे भी पता होगा कि ये बिहार राज्य में है, तो ये हरियाणा राज्य में नहीं है। तो हरियाणा राज्य में यहाँ पे सूरज कुंड हरियाणा में है, पानीपत भी हरियाणा में है और कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों हरियाणा में है और बाकी जो डी है नालंदा ये हरियाणा में नहीं है, ये बिहार राज्य में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। अगला क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में स्थित है? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कौन से शहर में है गुजरात के? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जूनागढ़ में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बुक्सा मिलेगा? बुक्सा किला मेरे दोस्तों, जो कौन से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे आप लोगों का बुक्सा किला देखने को मिलता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा किला देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दोस्तों जो 4 मठ स्थापित किया गया है इन 4 जगहों यानी श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये 4 जगहों में किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है इन 4 जगहों पर मठ का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे पूछ सकता था कि आमेर का किला है वह कौन से राज्य में स्थित है, लेकिन क्वेश्चन को इतना बढ़ाकर पूछा है कि जो नए लोग होंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान में है आमेर का किला। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए सैनिकों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया? कौन से युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनके याद में जो इंडिया गेट है वह बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनके याद में इंडिया गेट स्मारक बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनमें से एक वह स्थान नहीं है, वो आप लोगों को चयन करना कि वह स्थान कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा सारनाथ है, ये भी बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बोध गया भी दोस्तों, यहाँ पे बोध गया में तो बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो ये भी उनसे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे लुम्बिनी भी उनसे जुड़े हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बुद्ध से जुड़े हुए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि डी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़, जो कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थान नहीं है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? किसके द्वारा डिजाइन किया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका कार्बूजियर के द्वारा किया गया। कार्बूजियर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कार्बूजियर के द्वारा यह डिजाइन किया गया है खुला हाथ स्मारक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो मुगल गार्डन है वह राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो आधिकारिक निवास है उसमें स्थित है। तो यह जो गार्डन है मुगल गार्डन, इसे
साल में कब जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जनता के लिए खोला जाता है फरवरी से मार्च महीने के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी और मार्च। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य वो किस शासक ने पूरा कराया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरियल टर्मिनल स्टेशन, दोस्तों टर्मिनल स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है, यह टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो मुंबई किस काला अवधि में यह बनाया गया था? कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 1778 से 1788 के बीच में बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पुष्कर झील है वह कहाँ पर है? तो ये पुष्कर झील आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।